कौन से नेता थे जो शुरू किए इस सामाजिक न्याय के संघर्ष? ये सारे नेता जो थे, चाहे जगदेव बाबू हों या उस समय सतीश प्रसाद सिंह जी थे, मंडल जी थे, जबरदस्त विरोध हुआ था यहाँ जो सवर्ण जाति के नेता पर हावी हो गए। तो सामाजिक न्याय की बात चले गए। हम प्रश्न उठाया कि हमारा नेतृत्व जिसकी माँ मुख्यमंत्री रहते वो गोबर था में जो सामाजिक न्याय की ताकतें आई आगे, अब ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है। जनता को चुनना होगा तो निश्चित तौर से जनता इन लोग के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज मेरे साथ बीपी मंडल के पोता सूरज मंडल सर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले दल हैं, जो व्यक्ति विशेष नेता हैं उत्तर प्रदेश से बिहार तक, वो मलाईदार कैसे बन जाते हैं, वो अरबपति बन गए। और सामाजिक न्याय के तहत जिन जातियों की बात की जाती थी, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की, आर्थिक आज़ादी दिलाने की बात की जाती थी जिनके लिए, वो तो हाशिए पर आज के आज भी हैं। इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास को टटोलना होगा जी। कौन से नेता थे जो शुरू किए इस सामाजिक न्याय के संघर्ष? मैं अगर देखूं 1967 के आसपास, जिस समय जगदेव बाबू का एक जगदेव प्रसाद जिनकी बाद में बिहार में हत्या कर दी जाती है, और जबरदस्त योगदान था। और एक त्रिवेणी संगम करके बैकवर्ड संगम बहुत एक पुराने थॉट था, जिसमें जो मिडिल कास्ट थे या जो कृषक जाति, यादव, कुर्मी और कोयरी, ये तो त्रिवेणी संघ हुआ ना 1947 से पहले ही बना तो ये इस विचार के तहत ये एक संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन ये सारे नेता जो थे, चाहे जगदेव बाबू हों या उस समय सतीश प्रसाद सिंह जी थे, मंडल जी थे, और भी लोग थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, इनके आप जीवनी को टटोलिए और इनके जो विरासत को भी देखिए। इन्होंने अपने लिए क्या बटोर के रखा, इन्होंने जो दिया समाज को दिया, लोगों को दी, तो उस संघर्ष में ये आगे रहे, जीते। अब जो संघर्ष शुरू हुआ, जो खास तौर से मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 90 के दशक से बुराइयां शुरू हुई। नहीं, बुराइयां नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इसमें कैसे नेता आए। इसमें मंडल कमीशन केंद्र बना। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ बैठे हैं, यहाँ जबरदस्त विरोध हुआ था, यहाँ जो सवर्ण जाति के छात्र थे, और उस विरोध के रिएक्शन में बिहार और यूपी में फेवर में फिर कुछ लोग आए आंदोलन, और उस आंदोलन का नेतृत्व करते और उसके कहिए उसके वेव पर जो नेताओं का आप नाम ले रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, चाहे नीतीश जी हो या रामविलास जी हो या यूपी में ही देख लीजिए मुलायम सिंह जी थे या लालू जी थे, सब ये लोग सत्ता में है। सत्ता में आने के बाद से देखिए कुछ समय तक, और ये हम लोग बहुत बार देखे, यूपीए 1 में भी देखे, यूपीए 1 में बहुत अच्छा काम हुआ, यूपीए 2 में जाके सारा गड़बड़ से शुरू हो गया। तो जब सत्ता अधिक दिन तक रह गई तो उसमें ऐसे लोग आसपास आ जाते हैं जिनको सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं है। उनका केंद्र और खास तौर से फाइनेंशियल जो उनको लाभ मिलना चाहिए, जितना अधिक से अधिक बटोर के जमा, और वो नेता पर हावी हो जाते हैं, और वो लोग नेता पर हावी हो गए तो सामाजिक न्याय की बात चले गई पीछे। और हम जो समझ रहे थे, जो आपने प्रश्न किया कि अब ये लोग मलाईदार हो गए, तो मलाईदार हो गए, उसमें तो अपनी अपनी एक मानसिकता है कि हम कितना हद तक अपने आप को ईमानदार रखें। वो हर जाति में, सवर्ण में भी है। जब बात तो पिछड़ों की होगी ना, जब बीपी मंडल को ईमानदार रख सकते हैं, जगदेव प्रसाद ईमानदार रख सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर ईमानदार रह सकते हैं, तो जो लोग इनके द्वारा किए गए आंदोलन और इनके द्वारा जो परिस्थिति निर्मित की गई, उससे जो नेतृत्व उभरा, वो क्यों एकदम उलट गया? उससे हमारी अपेक्षा थी। लेकिन जो ट्रेंड शुरू हुआ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद, वो राजनीति में बहुत हद तक एक घालमेल का और पैसे के लालसा का युग शुरू हुआ, और इससे ये बच नहीं पाए। अगर हम आपकी बात को सहमत हों तो यही मान सकते हैं कि ये जो उस मानसिकता से राजनीति करते हैं, जो अपने लिए, और खुद लालू जी बहुत अच्छा फकड़ा पढ़ते थे कि वो
सवेरे शाम चंदा कीजिए, रात शाम को नाश्ता कीजिए। तो वो वाली मानसिकता छात्र जीवन से ही बहुत लोग शुरू कर देते। तो इसलिए ये जो है, इस पर लोगों को भी विचार करना होगा। आपने एक बहुत अहम प्रश्न उठाया कि हमारा नेतृत्व कौन करे। हमारा नेतृत्व वो करे जो अपने आप में केंद्रित है या हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि अभी वैसे नेता नहीं, अभी मतलब पिछड़ों में वैसे नेता है जिनसे ईमानदारी की अपेक्षा की जा सकती है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो ईमानदार बने रहेंगे। निश्चित तौर से तो करप्ट बनाती है, भ्रष्ट बनाती है। वो तो अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जो जब आपको सत्ता निरंकुश तौर तरीके से मिलता है तो आपका भ्रष्टाचार भी निरंकुश हो जाता है। ये तो एक थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन प्रश्न तो बड़ा है। प्रश्न नेतृत्व का है, किसको मौका मिल रहा है। हम अनेक राज्यों में मैं गया हूँ, बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं से। अभी तेलंगाना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित है। एक बहुत ही एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आंध्र प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री जो बने, वो जैसे बने तो वहाँ रेड्डियों का बहुत प्रभाव है। तो उनके मन में बड़ी खलबली थी कि ये कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। तो पंडित नेहरू को उन्होंने कहना शुरू किया कि बहुत ही भ्रष्ट। तो शुरू में तो पंडित नेहरू उतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा कांग्रेस के नेताओं का, बड़े नेताओं का, कि आप जाके देखिए। और उनके गांव में लोग गए, और गांव में जब गए तो गांव में क्या देखा कि कोई महिला जो है, बूढ़ी महिला, उनके घर पे गए तो वो थाप रही थी गोबर जो होता है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप जानते हैं ये जो मुख्यमंत्री? बोले बिल्कुल जानते हैं। तो बोले कि कैसे आदमी है? तो बहुत ही अच्छे आदमी है। तो नहीं, वो ईमानदार है कि नहीं? बहुत ईमानदार है। आप कैसे कह सकते हैं? बोले क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो जिसकी माँ मुख्यमंत्री रहते वो गोबर थाप रही है। तो ये तो समाज को देखने की चीज है ना, कि पहले आप क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। अगर हम पहले, मेरे यहाँ 50 गाड़ियां थी, आज एक भी नहीं है, तो हम तो समाज को दिए हैं ना कुछ, हम तो लिए नहीं। और अगर मेरे पास कुछ नहीं था और अभी महल ही महल है, तो समाज को देखना चाहिए कि हम आपको क्या दे रहे हैं। मेरे कथनी और करनी में कितना अंतर। लालू के बाद तेजस्वी, नीतीश के बाद भी कोई पिछड़ा ही आएगा बिहार में, ये मान कर चला जा रहा है। अभी तो उन्होंने संजय झा जी को सौंपा है। जो भी सौंपे, लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में पद पर अभी मान कर चला जा रहा है कि बिहार में कोई पिछड़ा ही बनेगा। अति पिछड़ा बने, कोई दलित आ जाए वो अलग बात है। क्या राजनीति में वास्तव में जो सामाजिक न्याय की ताकतें आई आगे, अब ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? मैं बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई नेता जनता को मिल जाए जिसको लगे कि इनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और हमारे कई साथी, आपके रतन लाल जी को भी आपने इंटरव्यू किया, और कई लोग, हम बहुत लोग समाज में जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी जो अभी कांग्रेस ज्वाइन किए कुछ दिन पहले आप में मंत्री थे। ये सभी लोग त्याग करने वाले लोग, लेकिन उस पद पर जब पहुंचने की स्थिति होगी और जनता को चुनना होगा तो निश्चित तौर से जनता इन लोग के साथ खड़ी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ऑप्शन ही रहेगा बिटवीन बैड एंड वर्स, खराब और अति खराब में आपको चुनना है, तो लोग, आप समझ सकते हैं, फिर वहां अपनी जाति और बाकी चीज को तरजीह देते। सामाजिक न्याय जिन जातियों को दिलाने की बात की जाती थी, उनको न्याय मिलने से रहा जी। और यही बात जो एक नए प्लेयर हैं बिहार के राजनीति में, इसी बात को कह रहे हैं गांव-गांव जाके, प्रशांत किशोर। हाँ, कि आप लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। हालांकि वो बीजेपी क्या दे रही है वो नहीं बोलते हैं। अच्छा। वो ढक देते हैं उस बात। अपनी बात राजनीति में कही जाती है। एक विधायक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को ट्रेनिंग में बजाबता पार्टी ने यह समझाया कि कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं देना है, अपनी बात कहना है, जो आपको लाभ पहुंचाए वो बात कहना है। सवाल क्या पूछ रहा है, क्या करना है, कोई उससे मतलब नहीं है। हमने क्या किया ये बताना है, क्या करेंगे ये बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय की ताकतों का जो संदर्भ है, जो विमर्श है, उस पर हमने खुलकर बात रखी। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी